मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 है बेटा ये आपका। इस चैप्टर के अंदर कुछ लास्ट क्वेश्चंस बच रहे हैं जिनको हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस के रूप में बोलते हैं। तो आइए किस तरीके से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं और हमें किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, बाहर जेड लिखा हुआ है, जेड कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ब्रैकेट के बाहर जेड बार लिखा हुआ है, देन शो दैट जेड इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आयोटा जेड बार। इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन शो दैट जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा जेड बार। तो आइए किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम क्या करते हैं, जो जेड बार लिखा हुआ है इसको नीचे ले आते हैं, ये बन गया जेड अपॉन में जेड बार, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। क्लियर है यहां तक? इतना करने के बाद आपको काम क्या करना है, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स है नीचे भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है। प्रॉपर फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि आयोटा की टर्म्स नीचे है। आयोटा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजिंग। मैंने 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस आयोटा से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं। जेड अपॉन में जेड बार इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की 1 माइनस आयोटा से जब मल्टीप्लाई करते हो तो आता क्या है, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे आ गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। जेड अपॉन में जेड बार, ये तो अपॉन है और ये बार है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। क्लियर है? जेड अपॉन में जेड बार दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस में 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, इस 1 से 1 खत्म, 2 यहाँ पे क्या बचा, ओनली माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से आपका 2 खत्म। तो फाइनली आपके पास बचा क्या, जेड अपॉन में जेड बार दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इस जेड बार को इधर ले आते तो जेड आपके पास आ गया माइनस आयोटा डॉट में जेड बार। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है बहुत। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, Z1 आपके सामने है 2 माइनस आयोटा, Z2 आपके सामने माइनस 2 प्लस आयोटा। यू हैव टू फाइंड आउट रियल नंबर ऑफ Z1 Z2 अपॉन में Z1 के ऊपर बार लगा हुआ है। हमें सबसे पहले काम क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है और इसका हमें रियल नंबर बताना है। Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 का बार, हमें पहले इसको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज Z1, दैट इज 2 माइनस आयोटा, व्हाट इज Z2, दैट इज माइनस 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई Z1 के ऊपर बार, बार मीन्स कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट होता है जो आयोटा का साइन है उसे चेंज कर दीजिए। क्लियर है? यहाँ तक सोल्व करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो होगा -4 प्लस में 2 आयोटा प्लस में 2 आयोटा, माइनस आयोटा की आयोटा से करोगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, वो होता है -1, ये होएगा +1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। क्लियर है इतना? -4 + 1 किया, -3 आया, +4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। ये एक प्रॉपर फॉर्म नहीं है। प्रॉपर फॉर्म कब होगी, जब आयोटा नहीं होगा नीचे की तरफ। इसको हटाने के लिए हम रेशनलाइजिंग करते हैं। -6 प्लस में 3 आयोटा जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, +8 आयोटा माइनस हो गया 4 आयोटा स्क्वायर, मतलब हो गया +4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर। -6 + 4 क्या, -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन में हो गया 4 + 1 मीन्स -2 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है? आपके पास Z1 Z2 अपॉन में Z1 के ऊपर बार क्या निकल के आया, -2/5 प्लस 11/5 आयोटा। बट क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने हमसे पूछा है वो रियल नंबर पूछा है, तो आपको लिखना है रियल नंबर ऑफ Z1 Z2 अपॉन में Z1 के ऊपर बार
दैट इज इक्वल टू -2/5। दैट इज योर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ सॉल्व करना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इफ Z+1 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z+2 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा। आपको काम क्या करना है? Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट Z इज इक्वल टू x प्लस में आयोटा y। हमें एक तरीके से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था Z+1 का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू Z+2 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा। क्लियर है? एक काम करते हैं, जहां पे Z लिखा हुआ है इसके जगह x प्लस आयोटा y रख लेते हैं। क्लियर है? बोथ साइड मैंने रिप्लेस कर लिया Z को x प्लस आयोटा y से। इतना करने के बाद आपको काम क्या करना है? रियल प्लस इमेजनरी। सेम यहाँ पे ब्रैकेट खोलने के बाद ये हो गया रियल, और आयोटा y प्लस में 2 आयोटा में आयोटा कॉमन आया, अंदर आ गया y प्लस में 2। क्लियर है यहाँ तक? इतना करने के बाद आपको काम क्या करना है? जस्ट मॉडुलस को ओपन करना है। जब इस मॉडुलस को ओपन करोगे तो ये क्या होगा? अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो ये अभी फिलहाल ऐसा ही लिख लेते हैं x+2 ब्रैकेट में आयोटा y+2। लेफ्ट साइड में कोई भी इमेजनरी नंबर नहीं है क्योंकि आयोटा ही नहीं है कहीं भी। इट मीन्स आप ऐसा भी तो लिख सकते हो x+1 का स्क्वायर प्लस में y² प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू x+2 प्लस आयोटा y+2। कंपेयर करते हैं बोथ साइड। इमेजनरी नंबर को इमेजनरी के इक्वल रखते हैं, रियल नंबर को रियल के इक्वल रखते हैं। तो आइए आता क्या है? x+1 का होल स्क्वायर प्लस में y² इज इक्वल टू तो हो गया x+2, क्योंकि रियल को तो रियल से कंपेयर करते हैं और इमेजनरी को करते हैं इमेजनरी से कंपेयर। यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2। क्लियर है इतना? अब हमें x फाइंड आउट करना है। अगर x निकल गया तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, क्योंकि हमने y तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। यहाँ चलते हैं, इसकी करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्या बन गया? x+1 का होल स्क्वायर प्लस में y² इक्वल टू x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या किया? इसकी स्क्वायरिंग की है। y की वैल्यू -2 रख रहा हूँ साथ साथ, और ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x तो हो गया, इस ब्रैकेट को ओपन करना। y की वैल्यू -2 रखने पर यह हो गया 4, क्योंकि इसकी वैल्यू -2 है। कहाँ से? यहाँ से। इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में हो गया 4x। x का स्क्वायर प्लस 4 से x का स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 1 प्लस 2x, यहाँ बचा 4x। एक काम करते हैं, 2x को इधर ले जाते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 1/2। आपके पास x पता है, y पता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइनली क्या हुआ? 1/2 माइनस में 2 आयोटा। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? क्या किया स्टार्टिंग में? सबसे पहले जो z लिखा हुआ था उसकी जगह x प्लस आयोटा y रखा और सिंपली उसे सोल्व किया है। रियल को रियल से कंपेयर किया है, इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद मैंने यहाँ से y निकाला, इस y को मैंने यहाँ पे पुट किया और मेरे पास x निकल के आया। तो फाइनली मेरे पास क्या निकला? z इज इक्वल टू 1/2 माइनस में 2 आयोटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z² इक्वल टू z बार, तो बताइए z की क्या वैल्यू होगी? प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बट इक्वेशन इसमें ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो बताइए आपका z क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है। लेट z मान लेते हैं x प्लस आयोटा y। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने z को x प्लस आयोटा y माना था। पुट करते हैं यहाँ पर, यह हो गया x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इक्वल टू में x प्लस आयोटा y का बार। स्क्वायरिंग खोलते हैं, x का स्क्वायर प्लस में आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस में 2xy आयोटा
इज इक्वल टू हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई। क्लियर है यहाँ तक? देन ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy आयोटा इज इक्वल टू हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई। कंपेयर करते बोथ साइड, रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हो गया एक्स, क्योंकि रियल को रियल के साथ कंपेयर किया, और इमेजनरी को किया मैंने इमेजनरी के साथ कंपेयर। यहाँ इन दोनों को सोल्व करते हैं और एक्स वाई फाइंड आउट करते हैं। माइनस वाई को इधर लेके आए तो ये बन गया 2xy प्लस वाई इक्वल टू 0। वाई कॉमन आया, अंदर आ गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक x की वैल्यू -1/2 आ गई। क्लियर है? इफ केस बनाती यदि y 0 है तो ये क्या बना, x का स्क्वायर इक्वल टू x, क्योंकि y की जगह तो मैंने 0 रख दिया। इस x को इधर ले आते तो हो गया x का स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। क्लियर है? यदि y 0 है तो x की आपके पास 2 वैल्यू है। सेकंड केस क्या हुआ, यदि आपके पास x माइनस 1/2 है देन y कितना होगा। वापस चले इसी इक्वेशन में, मेरे पास इक्वेशन क्या थी, x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर इक्वल टू x। सोल्व करते हैं, x की वैल्यू -1/2 डालते हैं, ये हो गया 1/4, ये हो गया -1/2। इस -1/2 को इधर ले आते हैं, माइनस वाई का स्क्वायर को इधर ले आते हैं। क्लियर है? यहाँ से वाई स्क्वायर क्या है, टेक एलसीएम 4, 1 प्लस में हो गया 2, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई 3/4 और इसके ऊपर अंडर रूट, ये हो गया प्लस माइनस, मीन्स अंडर रूट 3/2 प्लस माइनस। समझ गए होंगे? केसेज के ऊपर क्वेश्चन है, तो आइए पहला केस क्या था। इफ y 0 तो x 0 भी आया था और 1 भी आया था, तो x आपका 0 भी आया था और 1 भी आया था, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, 0 + 0 मतलब 0 + 0 आयोटा भी हो सकता है। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है, 1 प्लस में 0 आयोटा, क्योंकि y दोनों के लिए सेम है और x दोनों के लिए डिफरेंट है पहले केस में। सेकंड केस में क्या हुआ, यदि x की वैल्यू -1/2 है, यदि x की वैल्यू -1/2 है तो आपके पास y क्या निकल के आया था, प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, मीन्स x आपके दोनों के लिए सेम है और y डिफरेंट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, -1/2 प्लस में √3/2 आयोटा। सेकंड क्या हुआ, -1/2 माइनस में √3/2 आयोटा। तो आपके पास कितने कॉम्प्लेक्स नंबर आए, टोटल 4, 1 2 3 4। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई दैट इज z, एक w और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने लिया 1 माइनस आयोटा z अपॉन में z माइनस आयोटा। सुनना ध्यान से क्वेश्चन। देन शो दैट इफ ओमेगा 1 इक्वल टू 1, मीन्स ये जो w है या जो ओमेगा है या कोई भी एक वेरिएबल है, इसका मॉडुलस वो 1 खुद कह रहे हैं, यदि ये 1 के इक्वल है तो आपको शो क्या करना है कि जो आपका z निकल के आएगा वो प्योरली एक रियल नंबर आएगा। वापस फिर सुनिए क्या क्वेश्चन है। z आपके सामने है ये, ओमेगा या w आपके सामने है ये, यदि जो w है इसका मॉडुलस 1 है तो आपको प्रूफ करना है कि जो आप z एज्यूम कर रहे हो, मतलब आपके पास जो z है वो एक प्योरली रियल नंबर है, मीन्स आपके पास y की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, मतलब ये 0 आनी चाहिए, तभी तो प्योरली रियल निकलेगा, क्योंकि प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, जिसमें इमेजिनरी नहीं होता। तो आइए सबसे पहले काम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसा दिया है कि जो w है उसका मॉडुलस 1 है, बट w एक्चुअल में है क्या, 1 माइनस आयोटा z अपॉन में z माइनस आयोटा, इसका मॉडुलस दैट इज इक्वल टू 1। z1 कोई कॉम्प्लेक्स है, z2 कोई कॉम्प्लेक्स, इसका टोटल मॉडुलस है, आप अलग अलग निकाल सकते हो, लाइक z1 का मॉडुलस अपॉन में z2 का मॉडुलस। वापस चलें इस क्वेश्चन पे।
इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आयोटा जेड का मॉडुलस डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है। इस मॉडुलस को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनता है ये देखते हैं। मॉडुलस 1 माइनस आयोटा जेड इक्वल टू मॉडुलस जेड माइनस आयोटा। यहां तक करने के बाद रिप्लेस करते हैं जेड को। हमारे पास जेड है कि एक्चुअल में एक्स प्लस आयोटा वाई। क्लियर है। मेरे पास क्वेश्चन में यही तो था कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हमें तो फाइनली सोल्व करना है और इमेजिनरी को जीरो लेके आना है क्योंकि ये प्योरली रियल है। रिप्लेस करते हैं जेड को 1 माइनस आयोटा, जो जेड लिखा हुआ है इसकी जगह एक्स प्लस आयोटा वाई लिख लेते हैं, इक्वल टू में मॉडुलस जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई लिख लेते हैं, माइनस में हो गया आयोटा। रियल को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ, ये हो गया 1 माइनस आयोटा एक्स। इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 1 इंटू वाई, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। समझ गए होंगे। मैं रियल को एक साइड, इमेजिनरी को मैं एक साइड कर रहा हूं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप मॉडुलस खोलते हो तो रियल का स्क्वायर, यहां पे ये पूरा रियल है, रियल का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी का स्क्वायर इज इक्वल टू रियल का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। इतना करने के बाद काम क्या करना है, सोल्व करते हैं। इस एक्स का स्क्वायर से तो एक्स का स्क्वायर खत्म, ओपन करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2y। वाई स्क्वायर प्लस 1 से वाई स्क्वायर प्लस 1 खत्म, माइनस 2y इधर लेके आए तो हो गया 4y इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से y क्या निकल के आया, 0। आपके पास y 0 आ गया। इट मीन्स स्टार्टिंग में जो आप z एज्यूम करके चल रहे थे, यदि ये y 0 हो गया तो आपके पास z क्या निकल के आया, x। दिस इज योर आंसर कि आपका जो z है दैट इज प्योरली रियल नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स। बेटा अगर अभी भी कोई डाउट है इन क्वेश्चंस के अंदर तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, किसी भी समय आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू।